बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं पाकिस्तान के हालात व वाक़यात। लेकिन पहली खबर हम लेंगे इसराइल और गजा, क्योंकि वहां पे बहुत जुल्म हो रहा है जी गजा में, और बच्चे खवातीन खास तौर पे। और अब तो जो पनाह गुज़ीनों के कैंप हैं, यानी अपने घर बार छोड़ के, और जो मलबे का ढेर बना हुआ है गजा, और उनके अपने घर जो बेघर लोग हुए हैं उनको पनाह गुज़ीन कैंप बना के वहां पे रखा हुआ है। उन पनाह गुज़ीन कैंपों पे भी हमले किए गए और वहां पे भी 3 दिन से हमले जारी हैं और सैकड़ों फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। बेघर फलस्तीनी जिसमें बच्चे, खवातीन, बूढ़े, वो शहीद हो चुके हैं। और ये पूरी दुनिया इस वक्त ये तमाशा देख रही है, लेकिन पूरी दुनिया खामोश है और उस पे वो उस तरीके से एक्ट नहीं कर रही जैसे कि करना चाहिए। ओआईसी का अभी तक इजलास नहीं हो सका और जो अरब ममालिक हैं वो अपने अपने तौर पर इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, लेकिन कलेक्टिवली कोई ऐसा एक्ट नहीं कर पाए, ऐसा प्रेशर अभी तक नहीं डाल सके जिससे कि इसराइल जो है वो ये हरकतें ना करे, ये जुल्म सितम बंद करे। यमन ने ऐलान जंग किया हुआ है, वो बरह रास्त हमले कर रहा है इसराइल पर, एक इस्लामी मुल्क, और बाकी जो है अभी तक सोच विचार में है। अलबत्ता जो दीगर ममालिक हैं वो गजा के लिए इमदाद उनको जरूर पहुंचा रहे हैं और पैसों वैसों की जो वो वाली सपोर्ट है वो कर रहे हैं, लेकिन जो असल उनको असल जो चीज चाहिए उस तरफ अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। सिचुएशन यह है कि हर 10 सेकंड के बाद, हर 10 मिनट के बाद एक बच्चा जो है वो शहीद हो रहा है और एक दिन में 140 से 50 बच्चे शहीद हो रहे हैं डेली। और ये 7 अक्टूबर से ये सिलसिला शुरू हुआ है। 7 अक्टूबर को ये काम जंग शुरू हुई थी और 7 अक्टूबर से आज तक ऑनवर्ड आप देख लें, एक महीना होने को है। तकरीबन 25 दिन हो गए हैं, 25-26 दिन। तो 25-26 दिनों में 140 बच्चा डेली जो है वो शहीद हो रहा है, अल्लाह ताला को प्यार। और इसी तरीके से खवातीन जो है वो भी 3000 से ज्यादा अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं, शहीद हो चुकी हैं। और बेघर तो बेशुमार लोग हुए हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं और जख्मियों की तादाद जो है वो तकरीबन 30,000 के करीब है, 30,000 के करीब ये सिचुएशन है। अभी तक कामयाबी नहीं हुई और अभी जो कहना चाहिए, लेकिन हमास जो है वो फौजी ठिकानों को खूब निशाना बना रहा है, इसराइल के अंदर जाके भी हमले कर रहा है, फौजी तंसीबात को, फौजी टैंकों को, फौजी तोपों को, और इवन फौजी कैजुअलिटीज जो हैं वो बहुत ज्यादा हो रही हैं इसराइल की। ये एक उनको एज हासिल है, लेकिन वो सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बना रहे, जैसा कि इसराइल जो है वो निहत्ते लोगों को सिर्फ इंतकाम ले रहा है। इसराइल को एक और मसला भी दरपेश है, वो है कि तकरीबन 1 अरब डॉलर डेली का इसराइल को नुकसान हो रहा है। उसकी मामूल की जिंदगी मफलूज हो चुकी है, तरक्याती काम रुक चुके हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो अपना काम समेट के साइड पे जा चुकी हैं। जो तगड़े लोग हैं वो इसराइल छोड़ के जा रहे हैं बैरून मुल्क, दूसरे मुल्कों में आराम से महफूज मुकाम पे मुंतकिल हो रहे हैं, क्योंकि हैं तो फिट हैं और हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, सब कुछ है, तो वो उधर जा रहे हैं। तो ये सिचुएशन चल रही है। 1 अरब डॉलर का रोजाना का नुकसान हो रहा है और इस तरह की मशत पर इसके बुरे असरात मुरतब हो चुके हैं। 4 हफ्ते हो चुके हैं और 4 हफ्तों में ऑलमोस्ट 1 अरब डॉलर का नुकसान डेली उनको हो रहा है। और हमास के हमले के बाद जंगी जुनून में जो ये इसराइल मुब्तला है और उसकी वजह से जो शोबे मुतासर हुए हैं उसमें तामीरात है, टेक्नोलॉजी है, ज़राअत है, टेक्सटाइल है, मजदूरों की किल्लत पैदा हो चुकी है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, ज़ेर तामीर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो तकरीबन 80% मुंजमद हो चुके हैं और जो बैरूनी कंपनियां हैं वो काम छोड़ के जा चुकी हैं, अमन तक वो वापस नहीं आएंगी। तो ये सब कुछ चल रहा है और इसराइल का रवां साल के आखिर तक खसारा जीडीपी के 3% तक पहुंच जाएगा और गजा जंग से पहले खसारा जीडीपी 1.5% था, यानी कि ऑलमोस्ट डबल खसारा उसका हो जाएगा। और खसारा खत्म करने के लिए दरकार रकम साल के आखिरी 2 माह में 12.5 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है और ये अंदाजे बैंक ऑफ इसराइल और वजारत खजाना के गैर सरकारी तखमीनों से ज्यादा हैं। और ख्याल है कि इसराइल की 500 अरब डॉलर की मईशत मशरक़ वस्ता की बड़ी मईशतों में से एक है। तो ये है इस वक्त की सिचुएशन। दूसरी तरफ मुतनब्बे किया जा रहा है कि आलमी बैंक ने भी मुतनब्बे किया है कि मशरक़ वस्ता की जो सिचुएशन है उससे बाकी ममालिक और बाकी दुनिया भी महफूज नहीं रह सकेगी और उनकी मईशतों पर भी बुरे असरात मुरतब होंगे। और एक तरफ यूक्रेन जंग चल रही है,
वो भी यूरोप पूरा मुतासर हो रहा है उससे, और अब ये जो चलेगी इससे भी मिडल ईस्ट भी होगा, और ये इसके असरात बाहर भी जाएंगे, क्योंकि ऑयल प्रोड्यूस वाले ज़्यादा मुल्क हैं, और अगर उन्होंने अपनी ऑयल प्रोडक्शन कम कर दी, क्योंकि उनका ख्याल है कि ये 20 लाख बैरल से 5 लाख बैरल यौमिया तक आ सकती है, अगर ये आ गई तो सबकी चीखें निकल जाएंगी पूरी दुनिया की। तो ये है इस वक्त के सूरत हाल और इस वक्त के हालात वाक़यात इसराइल के। अब आते हैं पाकिस्तान की ज़रा सिचुएशन को। पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि जो ताज़ा तरीन लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो कल तारीख बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर दी इलेक्शन की, उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया है वो बड़ा सख्त है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दस्तूर से मुजरिमाना इनहराफ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा के कड़े एहतसाब का मुतालबा किया है, और 90 रोज की दस्तूरी मुद्दत जो है वो गुजार दी गई है, और उसके जिम्मेदार उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गर्दाना है। आइन से मुजरिमाना इनहराफ, उन्होंने कहा कि ये सदर और कौम से माफ़ी मांगने का जो मुतालबा कर रहे हैं वो माफ़ी मंगवाएं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, और इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो उन्होंने दस्तूर को पामाल किया है, सदर ममलिकत ने दस्तूर को पामाल नहीं किया। आइन से मुजरमाना इनहराफ की राह पर गामजन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इंतखाबात की तारीख के लिए सदर ममलिकत से मुशावरत के अदालत उज़्मा के हुक्म को कदर व तहसीन की निगाह से देखते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उन्होंने वेलकम किया है। सुल्तान सिकंदर राजा को सदर ममलिकत की मुशावरत से इंतखाबात की तारीख के तयन का पाबंद बनाया जाना काफ़ी नहीं है। सुल्तान राजा को ने एक आइनी ओहदे पर बैठकर बार बार दस्तूर पर नाफरमानी की तलवार चलाई, और दस्तूर के वाज़ेह हुक्म के बावजूद सरबराह रियासत से तसादुम जैसे जराइम का इर्तकाब किया। ये बात तो फैक्ट है। 18 माह के दौरान सुल्तान राजा ने कम अज कम 4 मरतबा आइन की पामाली जैसा संगीन जुर्म किया, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के मौका पर मुखालफत की, और इलेक्शन कमीशन को दस्तूर शिकनी का कलीदी आला बनाया। सुल्तान राजा ने तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों के बाद 125 से जायद हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात से मुजरिमाना गुरेज करके इन हल्कों के करोड़ों आवाम को नुमाइंदगी और बुनियादी आइनी जमहूरी हकूक से महरूम किया। ये चार्जशीट है इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, और उन्होंने ये भी कहा कि राजा ने कमीशन के अरकान को साथ मिलाकर पंजाब में 90 रोज में इंतखाबात के हवाले से दस्तूर को पामाल और पूरी ढठाई से अदालत उज़्मा के हुक्म को पैरों तले रौंदा। राजा ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के मामले में भी आइन से मुजरिमाना इनहराफ किया, और मीडिया, सिविल सोसाइटी, आइनी और कानूनी माहिरीन और सियासी जमातों समेत मुआशरे के तमाम तबकात की जानिब से तवज्जो दिलाने के बावजूद सुल्तान राजा ने कौमी इंतखाबात के मामले पर भी जानबूझकर दस्तूर से इनहराफ किया। सदर ममलिकत ने दस्तूर के हुक्म की रोशनी में सुल्तान राजा को आम इंतखाबात की तारीख के तयन के लिए मुलाकात की दावत दी, लेकिन इसने बड़ा सख्त जुबान इस्तेमाल की गई है। इसने नहायत ढिठाई और बेशर्मी और हकारत से सदर की आइनी दावत को ठुकरा दिया, और ये बात दुरुस्त है जी, दावत ठुकराई और वो नहीं गए, तो लिहाजा राजा साहब के बारे में कहा गया कि वो मुतअद्दिद बार आइन की पामाली और मुर्तकब हुए, जिसकी बिना पर वो रियासत के मुजरिम हैं और आवाम के मुजरिम हैं, और हर बार आइन को पामाल करने और जमहूरियत के खिलाफ मुजरिमाना रवैश इख्तियार करने वाले राजा और इसके साथियों का दस्तूर की रोशनी में मुहासबा आइन की हुर्मत की बहाली के लिए लाजमी तकाजा है। अदालत उज़्मा आम इंतखाबात की तारीख के तयन के साथ मुल्क में आइन की खिलाफ वर्जी और इनहराफ से बचाने के लिए दस्तूर शिकनी के मुर्तकिब सुल्तान राजा और इसके साथियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भी हुक्म दे। आइन शिकनी जैसे संगीन जुर्म पर नरमी मुल्क में आइन को बेतौकीर करने और दस्तूर शिकनी का दरवाजा खुला रखने का सबब बनेगी। ये है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सख्त तरीन स्टेटमेंट जो कि उन्होंने कल जारी किया है। एक वारदात हुई है जी कल, बड़ी बारीक वारदात सेनेट ऑफ पाकिस्तान में। सेनेट का इजलास आनन फानन बुलाया गया, जल्दी में बुलाया गया, और उसमें एक ऑर्डिनेंस पेश किया गया, बल्कि तरमीमी ऑर्डिनेंस की मुद्दत एक्सटेंड करवाई गई 3 महीने और 4 महीने और 120 दिन के लिए, और वो ऑर्डिनेंस था कौमी एहतसाब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023। चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया, और कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 2023 को 31 अक्टूबर 2023 से 120 दिन के लिए तौसी देने की करारदाद पेश की गई, जिसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। 31 अक्टूबर से ऑनवर्ड किया गया, मतलब है नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी 4 महीने तक इस ऑर्डिनेंस को एक्सटेंड करवा लिया गया है, और उसका मतलब है कि जो नैब के मुकदमात हैं वो और दीगर वो उनको रोकना मकसूद है, जबकि हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे चुकी है
और यही एहतजाज वहां पे हुआ कि जो अली जफर साहब ने कहा कि नैब की तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठा, एक चीज को दोबारा मंजूर करने जा रहे हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट गैर कानूनी करार दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे पास गलत कानून पास करके मत लाएं, ना कानून जो कानून गैर आईनी हो चुका इसको हम क्यों कर रहे हैं। और सेनेट ने जाहिर है कसरत राय, उनकी मेजोरिटी थी, उन्होंने एक बात भी नहीं सुनी, उन्होंने करारदाद मंजूर की और जो नैब ऑर्डिनेंस 2023 है उसको 120 दिन के लिए उसकी तौसीह कर दी और मामला खत्म कर दिया। और इसका मतलब बड़ा क्लियर था कि इनके इरादे जो हैं वो हैं कि मुकदमात जो हैं वो किसी तरीके से रोके जाएं, और 4 महीने के लिए ये एक्सटेंड कर दिया है और 4 महीने के बाद इनका ख्याल है कि ये खुद ही आ जाएंगे दोबारा वापस, और जब वापस आएंगे तो ये फिर नई लेजिस्लेशन करवा लेंगे, तो इनको इतना यकीन है। तो इसी तरीके से जो बाकी सेनेटर शहजाद वसीम जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने कहा कि ये ईवान की तौहीन है, हुकूमत मिनटों में एजेंडा अराकीन तक पहुंचा, इस पर कहाँ कानून साजी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून साजी का इख्तियार पार्लियामान को है, आजम नजीर तारड़ साहब कह रहे हैं। तो इसलिए 15 रुकनी बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुतालिक बैठी थी, उन्होंने कानून साजी के हक में यह इख्तियार तस्लीम किया पार्लियामान का, तो पार्लियामान जो चाहे कर सकती है। लिहाजा आज आइन का सर फख्र से बुलंद है, वो ये कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है, यानी कि चीजों को किस तरीके से ट्विस्ट करते हैं और किस तरीके से अपने हक में इस्तेमाल करते हैं। डार साहब ने भी कहा जी, डार साहब ने कहा सियासी इंतकाम का निशाना बनाएगा, इन चीजों को ऐसे ही ठीक करना होगा, यानी कि हम ऐसे ही करेंगे, जो करना है कर लें। इवन मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात, कामरान मुर्तजा साहब सीनियर एडवोकेट हैं, सेनेटर हैं, उन्होंने भी इस बात की मुखालफत की। उन्होंने कहा कि ये आप गलत कर रहे हैं और उन्होंने भी वोट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जिस ऑर्डिनेंस की तौसीह दे रहे हैं इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट अपना मौक़िफ़ दे चुकी है और हम पहले से ये कैसे तस्वुर कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा, और पहले से मौजूद फैसलों के बावजूद ऑर्डिनेंस को तौसीह दे रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है। आज ना हमने ऑर्डिनेंस को तौसीह देते हुए ना सोचा और ना ही माइंड अप्लाई किया है, इसलिए यह गैर कानूनी काम है। इंतखाबात की तारीख से मुतालिक मामला सुप्रीम कोर्ट में वाज़ेह हो गया है, तो ये बात भी उन्होंने की। तो इस तरीके से सेनेट में ये बारीक काम किया गया ताकि जो मुकदमात हैं नैब के उससे बचा जा सके। तो हर तरफ है आग बराबर लगी हुई, और इमरान खान साहब जो हैं वो आराम से अपने जेल में बैठे हैं और मामलात को चला रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात को चला रहे हैं, दीगर अमूर को देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मैंने कहा आपसे गुजारिश कर दूं, ये है अब तक की इत्तलाआत। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।